हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किनीज़ होम किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू जो खाने में होते हैं सुपर सॉफ्ट, मेल्ट इन माउथ और बिल्कुल हलवाई जैसे। ये रेसिपी फेस्टिव सीज़न के लिए भी परफेक्ट है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। हमें चाहिए 250 ग्राम्स यानी 2.5 कप बेसन। सबसे पहले एक बाउल में 250 ग्राम बेसन लें। इसमें डालें 2 टेबलस्पून ठंडा दूध और 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे बेसन पहले थोड़ा गीला लगेगा, लेकिन हमें इससे तब तक मिक्स करना है जब तक बेसन दोबारा से पाउडर जैसा टेक्सचर ले लें। इस स्टेप से लड्डू बहुत स्मूथ बनते हैं, इसलिए इसे स्किप बिल्कुल मत करिए। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से इसे मिला रही हूँ। आप भी बिल्कुल दोनों हाथ के बीच में रख करके इसे अच्छे से रब कीजिएगा। ये बिल्कुल दानेदार टेक्सचर में आ जाएगा। जब तक ये दानेदार टेक्सचर में ना आए आप इसको ज़रूर रब कीजिए। और ये प्रोसेस आपको करने में मिनिमम 5 मिनट लगेगा और बेसन वापस से अपने टेक्सचर में आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल दानेदार टेक्सचर में दिख रहा है। तो अब ये रेडी है। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक कर छोड़ देंगे। ये स्टेप लड्डू को परफेक्ट स्वीटनेस और बाइंडिंग देता है, तो इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब चलते हैं शुगर बनाने की तरफ। एक पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और आधा कप पानी और इसे अब थोड़ी देर के लिए अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू होगा हम इसे थोड़ी ही देर में इसमें घी मिलाएंगे। 1 टेबलस्पून आप घी इसमें मिलाइए और ध्यान रहे कि इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। एक और बात, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसी का यूज़ करें, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में शुगर सिरप चिपकेगा नहीं और इजीली निकल आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसे कॉन्टिन्यूस चला रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका झाग बिल्कुल रेडी है बनके। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कॉन्टिन्यूस ऐसे ही चलाते रहेंगे। ऐसे चलाते रहने से क्या होगा कि ये वापस से अपने पाउडर टेक्सचर में आना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं इसे धीरे धीरे चला रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसे ही चलाइएगा। ये वापस से पाउडर के ही टेक्सचर में आ जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलने लगेगा। देखिए ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि इसमें कुछ कुछ पार्ट्स थोड़े रह गए हैं जो कि पाउडर की तरह नहीं हुए हैं, तो मैं इसे मैशर से मैश कर दे रही हूँ। तो ये तुरंत में पाउडर फॉर्म हो जाएगा। और इन केस अगर आपको इसमें प्रॉब्लम लग रहा है कि मुझे ये मैश करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसे तुरंत मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और पीस लीजिए। ये तुरंत में पाउडर हो जाएगा, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो बेसन को हमने रखा था ढककर, अब उसे निकालेंगे और इसे अच्छे से चाल लेंगे एक छलनी के मदद से। और ये ध्यान रखिएगा कि छलनी थोड़ी मोटी छेद वाली होनी चाहिए, जिसके वजह से बेसन इजीली निकल जाए, क्योंकि बिल्कुल पतली जाली वाली छलनी से ये नहीं निकल पाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 कप घी डालेंगे। जैसा कि आपको याद है कि हमने 1 कप बेसन लिया है, तो बिल्कुल 2.5 कप बेसन लिया है, सॉरी। अब उसमें डालेंगे 1/2 कप घी। घी डाल करके बेसन को डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे पकाएंगे। थोड़ी ही देर बाद, जैसे कि 1/2 कप घी आपने रखा है तो उसमें थोड़ा बचा कर रखिएगा। थोड़ी ही देर बाद हम उसमें वापस से घी डालेंगे। अब इसे बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। शुरू में ये बिल्कुल ड्राई लगेगा, तो आप इसकी वजह से घबराइएगा नहीं कि घी कम है या ज़्यादा है। 1/2 कप घी बिल्कुल सफिशेंट है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं बहुत ही कम है, तो थोड़ा 1 चम्मच आप मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 कप घी बिल्कुल सफिशेंट रहेगा आपके बेसन के लड्डू के लिए। अब इसे बिल्कुल ऐसे ही मिलाकर अच्छे से धीरे धीरे भूनना है हमें। भूनने से क्या होगा, जैसे ये थोड़ी देर बाद पेस्ट के फॉर्म में आपको दिखने लगेगा।
इस 2.5 कप बेसन को भूनने में मुझे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे हैं। और देखिए भूनते भूनते इसका कलर हल्का सा गोल्डन आ जाता है और बेसन में एक अच्छी खुशबू आने लगती है। आप भूनते हुए में ही पता कर सकते हैं कि बेसन कच्चा स्मेल कर रहा है या पका हुआ स्मेल कर रहा है। अब देखिए जैसे ये थोड़ा थिक पेस्ट जैसा हो गया, मैं इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छींटा पानी का मार रही हूँ। पानी का छींटा मारने से ये होता है कि ये दानेदार टेक्सचर में आता है। जब आप लड्डू बनाएंगे तो ये अच्छे से बाइंड होगा। पानी का टेक्सचर मिलाकर हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं गैस पर रखना है, मिला लेंगे, अच्छे से मिल जाता है पानी। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे तुरंत। प्लेट में इसे अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं होना है इसको। ये हल्का गरम रहेगा तभी हम इसमें चीनी वाला पाउडर मिलाएंगे। थोड़ा फैला करके थोड़ी देर के लिए इसे मिला करके रख दें। ऐसा करने से ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब इसमें हमें थोड़ा इलायची का पाउडर डालना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इलायची का पाउडर बेसन को उतारने के बाद ही डालिएगा, इससे बिल्कुल सही टेस्ट लगता है बेसन के लड्डू का। अब देखिए अब इसमें हम चीनी का पाउडर मिलाएंगे। आप थोड़ा आराम से ही मिलाइएगा, पूरा चीनी मत डाल दीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो बहुत मीठा हो जाए। अब इसे देखिए धीरे धीरे मिलाना है। मैं स्पैटुला से मिला रही थी पर ये अच्छे से नहीं मिला, तो मैं अब इसे हाथ से मिला रही हूँ। आप भी इसे हाथ से ही मिलाइए और जैसे ही ये अच्छे तरह से चीनी मिल जाए आप इसे लड्डू का शेप दीजिए और बस ये रेडी है। आप इंजॉय कीजिए। मेरे यहाँ तो इसे सबको बहुत पसंद आया है। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये लड्डू।